नमस्कार मेरे प्यारे साथियों न्यूमरोलॉजी में जो नई श्रृंखला में मैं वीडियोस बना रहा हूँ उसमें ये वाला आज का वीडियो है जन्म तारीख जिनकी 3 नंबर है, सिंगल डिजिट जिनकी जन्म तारीख के हिसाब से 3 आती है उनके लिए ये वीडियो है। यानी कि यूँ कहें कि किसी भी व्यक्ति का अगर जन्म किसी भी साल में और किसी भी महीने में 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है तो उनका डेट ऑफ बर्थ नंबर यानी कि जन्म की तारीख का नंबर 3 है। ये किसी भी साल या किसी भी महीने में हो, हम तो सिर्फ डेट गिनते हैं। और ये तो भी आप जानते ही होंगे कि न्यूमरोलॉजी में सिंगल डिजिट को निकालते हैं, जैसे कि 3 तारीख तो ठीक है सिंगल है, 12 तारीख 1 + 2 यानी कि 3 हो गए, इसी तरह 21 2 + 1 3। जैसा मैंने पहले 2 वीडियोस में जिक्र किया है, किसी भी नंबर के पॉजिटिव क्वालिटीज़ भी हैं, नेगेटिव भी हैं। ये कहाँ से आती हैं? पॉजिटिव क्वालिटीज़ तब हैं जब उस व्यक्ति का विकास, उसकी डेवलपमेंट पॉजिटिव साइड पे हुई है। जन्म के बाद ये नंबर तो जन्म पे डिसाइड हो गया, उसका 3 तारीख में से किसी दिन हुआ, 3 नंबर का है बर्थ डेट। लेकिन उसके पश्चात जैसे जैसे वो व्यक्ति, लड़का है या लड़की है, बड़ा होता है तो घर से उसको कैसे विचार मिल रहे हैं, कैसा उसका लालन पालन हो रहा है, कैसी उसकी संगत है, कैसे लोगों से मिलता है, कैसी किधर डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि भगवान ने हमें फ्री विल दी है। तो व्यक्ति किधर डेवलप कर रहा है, अच्छी गुणों की तरफ डेवलप हो रहा है तो 3 नंबर के जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं वो ज़्यादा झलकेंगी उसमें। और अगर इसके उलट उसका जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो नेगेटिव साइड पे हो रहा है, गलत संगत मिल गई, पेरेंट्स घर में लड़ाई झगड़ा था, कुछ सीख नहीं पाया, और भी कई बातें हो सकती हैं, तो उसकी जब नेगेटिव डेवलपमेंट हुई नेगेटिव साइड पे तो 3 नंबर के जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उसके जीवन में झलकेंगे ज़्यादा। ये समझिए, ये बहुत कम जगह पे न्यूमरोलॉजी के बारे में समझाया गया है। अब उसके भाई पॉजिटिव गुण कौन कौन से हैं 3 नंबर के? वो हैं कि देखिए ये 3 नंबर किस ग्रह से शासित है? गुरु ग्रह से, बृहस्पति, जुपिटर ग्रह से शासित है, जिसको हिंदी में गुरु या बृहस्पति बोलते हैं। बहुत ही भाई अच्छे प्लैनेट है वो। तो पॉजिटिव क्वालिटीज़ क्या हैं? बड़ा समझदार होगा, बड़ा विचारशील, हर काम को विचार करके करने वाला, राइटियस बोलते हैं उसको, जैसे इंग्लिश में राइटियस लिविंग, मॉरल है, बड़ा गलत काम नहीं करेगा। पॉजिटिव क्वालिटीज हैं अगर तो कर्तव्य परायण है, अपने कर्तव्य को समझता है, निभाता है, सदाचारी है, उसका जो आचार विचार है बहुत ही बढ़िया है भाई। इस तरह नैतिक है, अनुशासन में रहने वाला है, डिसिप्लिन्ड है। और उसके जो मौलिक विचार, उसके जो विचार है ना, वो कहीं से चोरी किए नहीं, अपने मौलिक विचार होते हैं इस व्यक्ति के, 3 नंबर वाला अगर पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं उसमें तो। और वो आज़ाद प्रवृत्ति का है, किसी के अंडर रहना नहीं चाहता, आज़ाद रहना चाहता है, अपने आप पे भरोसा है उसको बहुत ही। ये पॉजिटिव क्वालिटीज़ है। अब नेगेटिव क्वालिटीज़ कौन सी हैं 3 नंबर की? नेगेटिव जो हैं वो क्या है कि वो व्यक्ति घमंडी हो सकता है, घमंड हो उसमें, कठोर हो सकता है, वो दूसरों पे हुक्म चलाने वाला हो सकता है। एक तो है ना, अगर पॉजिटिव क्वालिटी तो दूसरों से बात करके उनके भी विचार लेके और फिर बड़े आराम से दूसरे को समझाएगा, और अपने विचार अगर वो समझता है कि बहुत बढ़िया हैं तो उनको बड़े ढंग से रखेगा, जोर जबरदस्ती नहीं। तो वो नेगेटिव क्वालिटीज में तो कठोर होगा, हुक्म चलाने वाला होगा, बॉसी टाइप का होगा, अड़ियल टाइप का होगा, झुकने वाला नहीं, वो फिर झुकता ही नहीं वो व्यक्ति। इसी तरह हुक्म चलाने वाला, वो डिक्टेटर टाइप का। ये नेगेटिव क्वालिटीज हैं 3 नंबर की। अब 3 नंबर वाले व्यक्ति के लिए लकी डेज कौन से हैं? लकी डेज हैं उसके लिए रविवार यानी कि इतवार का दिन, गुरुवार तो सबसे बढ़िया है, गुरु का दिन है, और उसके बाद बुधवार भी उसके लिए
शुभ है, लकी है। खासकर जब ये तीनों दिन गुरुवार, रविवार, बुधवार उसकी अपनी तारीख यानी 3 नंबर की तारीख पे आए, यानी कि 3, 12, 21 या 30 तारीख को पढ़े तब तो और भी बढ़िया। इसके अलावा मैं बता दूं कि 3 नंबर वाले के लिए साल में कुछ 2 पीरियड ऐसे हैं जो बड़े लकी हैं उसके लिए, ऑस्पिशियस हैं, और उसको चाहिए कि उसके जो खास काम है ना महत्वपूर्ण, वो उस पीरियड में करे। और उस पीरियड में भी जब ये 3 दिन वो पढ़ें, गुरुवार, रविवार, बुधवार, और उससे भी अच्छा जब ये उसके अपने 3 नंबर की डेट के ऊपर पढ़े। तो कौन कौन से पीरियड हैं भी अच्छे उसके लिए? अच्छे पीरियड उसके लिए हैं 15 जुलाई से 14 अगस्त, 13 मार्च से 12 अप्रैल और 15 दिसंबर से 13 जनवरी। देखिए काफ़ी लंबे 3 पीरियड हैं जो कि उसके लिए ज़्यादा शुभ हैं, क्योंकि इन पीरियड्स में गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में होता है। उसके बाद जो उसके नेगेटिव पीरियड हैं, ऐसा पीरियड भी है साल में, ज़रूरी नहीं कि कुछ उसके साथ बुरा हो, लेकिन उसको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है इस पीरियड में। कौन सा पीरियड है? 14 जनवरी से 11 फरवरी साल में, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें बस, और क्या। ज़रूरी नहीं बुरा हो, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कंपैटिबिलिटी की, दूसरे नंबर से क्या उसका तालमेल है। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, और मैंने समझाया था कि इसमें कुछ ऐसी क्लियर कट कोई लिस्ट नहीं दे सकते। हालांकि किताबों में लिखा होता है कि इस नंबर का इससे ताल संबंध है, इससे नहीं है, ऐसा क्लियर कट नहीं है। क्योंकि देखिए ना, व्यक्ति की डेवलपमेंट की बात है, और फिर उसमें कई चीज़ें हैं, उस व्यक्ति में कई गुण हैं, तो कैसे इसको समझिए। जनरली अगर कहें आमतौर पे 3 नंबर वाले का तालमेल 3 नंबर से तो सबसे बढ़िया होगा, उसका अपना ही नंबर है। इसके अलावा 1 नंबर वाले से, 2 नंबर वाले से, 5 नंबर वाले से और 6 नंबर वाले से जनरल साधारण तौर पे संबंध अच्छा होगा। 9 नंबर वाले से भी कई जगह लिखा है, लेकिन मैं 9 नंबर इसमें नहीं गिन रहा, क्योंकि 9 नंबर वाले का 3 नंबर वाले से ना थोड़ा सा संबंध बनना मुश्किल है, उसमें समझ की ज़रूरत है काफ़ी। अब आइए हम एक एक नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर वाले का 1 नंबर से, मैंने 1 नंबर वाले वीडियोस में भी समझाया है। 3 नंबर वाला का 1 नंबर वाले से तालमेल बहुत बढ़िया बन सकता है, अगर ये दोनों समझें तो। 3 नंबर वाला भी देखिए, उसमें अगर पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं और 1 नंबर वाले में भी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, तब तो एक दूसरे को समझेंगे, दोनों एक दूसरे को स्पेस देंगे, जगह देंगे, अपने विचार रखने का मौका देंगे। लेकिन दोनों अगर में से कोई एक नेगेटिव साइड पे है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन वो अगर समझ से काम लें, अगर वो उनकी डेवलपमेंट सही हुई है, तो 3 नंबर वाले का 1 नंबर से अच्छा संबंध बन सकता है। इसी तरह 3 नंबर वाले का 2 नंबर वाले से, 2 नंबर जो है वो चंद्रमा के अंडर है, तो वो थोड़ा भावनात्मक है। 3 नंबर वाला इतना भावनात्मक नहीं है, वो बुद्धि से काम लेने वाला है, तर्क वितर्क से काम लेने वाला है। इसलिए ये थोड़ा सा उनको ध्यान रखना पड़ेगा, संबंध बन सकता है अच्छा। उसके बाद 3 नंबर वाले का 3 नंबर वाले से, ये तो बेस्ट है भाई। अब इसमें भी देखिए समझिए, एक 3 नंबर वाला व्यक्ति पॉजिटिव साइड पे डेवलप हुआ है, दूसरा 3 नंबर वाला नेगेटिव साइड पे, फिर तो आ जाएगी ना, टक्कर हो जाएगी। तो ये समझने की जरूरत है। लेकिन अगर आपको ये नॉलेज होगी जो मैं दे रहा हूँ, तो फिर वो व्यक्ति आपस में एडजस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ कमी है, क्या करने की ज़रूरत है। 3 नंबर वाले का 4 नंबर वाले से नहीं, मैं कभी भी एडवाइस नहीं करूँगा। इसमें तो बहुत समस्या हो सकती है, ज़रूरी नहीं, कई केसेस ऐसे हैं 3 नंबर 4 और 4 नंबर वाले की बन रही है, दोनों तरफ समझदारी का काम है। लेकिन ये थोड़ा सा कठिन है, इसलिए मैं इसको अवॉइड करूँगा। अगर आप अवॉइड कर सको ऐसे संबंध, 3 का 5 से बनना चाहिए बड़ा अच्छा संबंध। लेकिन वो ध्यान रखने की जरूरत है कि 5 नंबर वाला विश्लेषण करेगा और नेगेटिव साइड पे चला गया तो बाल की खाल उतारेगा, और 3 नंबर वाला पॉजिटिव साइड पे है तो वो फिर पसंद नहीं करेगा उसको। नहीं
तो दोनों बुद्धि से काम लेने वाले हैं। अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट है फिर बनेगा संबंध। 3 का 6 से बनना चाहिए, बढ़िया। 3 का 7 से थोड़ा मुश्किल है। 7 नंबर वाला भी बहुत आज़ादी चाहता है, कुछ अपने कुछ मिस्टीरियस टाइप का है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बन सकता है। 3 का 8 से भी मुश्किल है, थोड़ा डिफिकल्ट है। 3 का 9 वाले से भी डिफिकल्ट है। तो बढ़िया संबंध किससे हैं? 1 नंबर वाले से हो सकता है, 2 से, 3 से, 5 से और 6 से। अब 3 नंबर वाले व्यक्ति के लिए, जिसका डेट ऑफ बर्थ नंबर 3 है, उसके लिए लकी कलर्स कौन से हैं, रंग कौन कौन से उसको ज़्यादा ही मतलब सूट करेंगे, वो अपने शरीर पे पहने या घर में डेकोरेशन में यूज़ करे, फर्निशिंग वगैरह में कहीं भी करे। कौन कौन से हैं? पीला रंग, नारंगी रंग ऑरेंज, सफ़ेद क्रीम कलर और हरा रंग ग्रीन कलर। तो कौन कौन से हैं? येलो, ऑरेंज, वाइट, क्रीम एंड ग्रीन। लकी जेम कौन से हैं? वो अपने नग पहन सकता है, वो कौन से? पुखराज, उसके लिए लकी है, या फिर उसका कोई उपरतन हो। इसी तरह उसके लिए कौन कौन की बीमारियों से उसको थोड़ा बचाव रखना चाहिए, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो संभवत हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं, देखिए ज़रूरी नहीं हो, लेकिन उसके ध्यान में हो। अगर कोई ऐसी बीमारी उसको होनी है तो किन बीमारियों की ज़्यादा संभावना है होने की? स्ट्रेस हो सकती है, स्ट्रेस से फिर और कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना है कि रिलैक्स ज़्यादा करना है। स्ट्रेस उसके जीवन में है, चाहे नौकरी पेशा है वहाँ है या बिजनेस में है, स्ट्रेस तो आजकल बड़ी आम है, तो स्ट्रेस के कारण उसको कई दिक्कतें हो सकती हैं। नर्वस ट्रबल्स भी हो सकती है, नाड़ी से रिलेटेड कोई भी ट्रबल्स, उसको भी ध्यान रखना है। और उसका भी फिर यही है, उस व्यक्ति को लाइफ को थोड़ा इजी वे में ले रहे, प्राणायाम करे, तनाव और नाड़ी से संबंधित। इसी तरह उसको कोई त्वचा रोग भी हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम, ये मेन है। या फिर साइटिका नर्व होती है, आपने सुना होगा। साइटिका नर्व जो है उसमें क्या होता है, कोई दर्द होता है जो पीठ के पीछे हमारे पीठ से लेकर के नीचे पैरों तक जाता है दर्द, ऐसा उसको साइटिका का दर्द बोलते हैं। साइटिका जो नाड़ी है उसका प्रॉब्लम है, इसकी भी संभावना है, हो सकता है उसको। तो ध्यान रखें, क्या ध्यान रखना है? कोई बहुत शारीरिक परिश्रम करना उसको पड़ रहा है, वो अवॉइड हो सके तो अवॉइड करे। बहुत भारी कोई चीज़ उठानी है, भारी वजन, वो ना उठाए। ये 2 मुख्य कारण हैं, और भी कई कारण हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। सेहत के लिए साल में 4 ऐसे महीने हैं जबकि वो थोड़ा सा ध्यान रखे। ज़रूरी नहीं इन 4 महीनों में कोई समस्या आनी है ना, ऐसा कभी मत मानिए। ध्यान रखो खान पान में। क्यों? कौन कौन से महीने हैं? फरवरी का महीना, जून का महीना, सितंबर का महीना और दिसंबर का महीना। इसके अलावा उसके जीवन में कुछ वर्ष ऐसे हैं जबकि उसको अपनी सेहत की ओर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कौन कौन से हैं? 12वां साल, 21वां साल, 39वां साल, 48वां साल और 57वां साल, 57th ईयर अपनी उम्र का, उसमें थोड़ा सा वो ध्यान रखें। अंत में ये बताऊं कि 3 नंबर वाले व्यक्ति के लिए कौन कौन सी हर्ब्स और सब्जियां और खान पान की चीज़ें कौन सी उसके लिए ज़्यादा मतलब कि सही है, जो उसको लाभ देंगी। चुकंदर, सब्जी में चुकंदर, बीटरूट, उसके अलावा स्ट्रॉबेरीज, फल में सेब उसके लिए अच्छे हैं, कुरमानी, आंवला बहुत अच्छा है, अनार और पाइनएप्पल, अंगूर, पुदीना, उसके अलावा केसर है, लौंग है, बादाम है, हेज़ल नट्स, पहले तो मिलते नहीं थे, अब तो इंडिया में मिल जाते हैं हेज़ल नट्स, वो भी उसके लिए अच्छे हैं। अब गेहूं उसके लिए अच्छा है, लेकिन अगर उसको ग्लूटेन की प्रॉब्लम है फिर वो अवॉइड करे। तो उम्मीद है मेरे साथियों कि आपको इस वीडियो से जिनका भी जन्म 3 तारीख की डेट्स में, यानी कि 3, 12, 21 या 30 किसी भी साल किसी भी महीने की इन डेट्स पे हुआ है, तो उनको इस वीडियो से जो जानकारी मैं दे रहा हूँ इसको वो सुनेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे तो उनको लाभ होगा।
इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।